हेलो डिवाइन सोल्स। अब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया, धोखा दिया, इतना मतलब अनकंडीशनल लव देने के बावजूद भी वो पर्सन आपको छोड़कर चला गया। तो उसके बाद उसकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, उसके और थर्ड पार्टी में क्या कुछ चल रहा है। हे मेरी यूनिवर्स, हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, प्यारी सी ऊर्जा देना ताकि मेरे व्यूज़ जिनकी बातचीत नहीं हो रही, वो दर्द में है, उनको पता चल सके कि मेरा पर्सन क्या है, क्या कुछ चल रहा है उसकी लाइफ में। तो सबसे पहला कार्ड है द लवर्स। ये 6 नंबर है। तो आपके पर्सन आपको छोड़कर तो चले गए, लेकिन ये न्यूड पिक्चर शो कर रही है, उनको जर्नी के बारे में भी यूनिवर्स कहीं ना कहीं से बता रही है। ऊपर येलो कलर है, 6 नंबर वीनस का है, लेकिन मिस आपको करते हैं। और उनको ये भी अंदर से महसूस होता है, चाहे थर्ड पार्टी के साथ हों, कि ये ऐसा रिश्ता है। डीएम ने हज़ारों रिश्ते बनाए होते हैं, लेकिन ये जो रिश्ता है ये अलग फील होता है, क्योंकि एक पल के लिए भी वो भूल नहीं पा रहे हैं। हों चाहे अपने कार्मिक के साथ, लेकिन आप उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठे रहते हो। उनको पता है कि इस रिश्ते पर ना कोई यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। नहीं तो देखो, किसी का रिश्ता बना, टूट गया, बस बात ख़त्म। लेकिन ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। आपके डीएम इन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। ये न्यूड पिक्चर शो कर रही है कि कार्मिक के साथ होने के बावजूद भी आपके रिश्ते की डेप्थ को वो फील कर रहे हैं, क्योंकि ये फील यूनिवर्स कराती है, जैसे हमें कराया जाता था। तो आगे है जस्टिस। तो जहाँ पर आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, उनको अब खुद से फील हो रहा है। 11 नंबर है। 11 नंबर होता है परमपिता परमात्मा का गेट। अब आपके पर्सन को देखो, येलो कलर भी है ज्ञान का, कहीं ना कहीं से आपके पर्सन को ज्ञान मिल रहा है, क्योंकि हमारी जर्नी ज्ञान की है। अब वो परमपिता परमात्मा के गेट के अंदर एंटर कर गए हैं। 11 नंबर का मतलब ये है। तो आप, अच्छी बात है, आप यही चाहते थे। चाहे आपका सेपरेशन हो गया, कार्मिक के साथ चले गए, ये तो होना ही था। हमें यूनिवर्स आस्ते आस्ते समझा देते हैं कि आपकी जर्नी में ऐसा होगा, तो इसीलिए हम पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब अपने कार्मिक के साथ गए थे कि अब इसके कर्मा कटने शुरू हो गए इस इंसान के। जब उसको ट्रिगर मिलेगा तब हमारे और उसके बीच में पता चलेगा कि वो कैसे हैं, हम कैसे हैं। ये भी यूनिवर्स का एक तरीका है, एक बहुत बड़ा टूल है कार्मिक। कार्मिक के बिना हमारी जो डीएम की वेकनिंग है वो हो ही नहीं सकती। इसलिए वो कार्मिक का आना एक बहुत बड़ा टूल है, उसका आना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी सोल्स को बताती हूँ कि अगर आपके डीएम की लाइफ में कार्मिक आ गई है तो उसको आपको खुश हो जाना चाहिए कि इस इंसान की अवेकनिंग शुरू हो गई है, क्योंकि हमारी जर्नी ही अवेकनिंग की है। हमें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किसके साथ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। हमने तो उसकी जागृति देखनी है। और आपके पर्सन को अब अंदर से फील हो रहा है कि मैंने अपने डीएफ के साथ इंसाफ नहीं किया। उसने मुझे इतना प्यार किया, इतना लव किया, इतनी केयर की, नर्चिंग है, केयरिंग है, लविंग है, अनकंडीशनल लव है, डिवाइन लव है, लेकिन इस इंसान ने उसके बदले में उसको बहुत दर्द दिया। कभी भी उसको समझा नहीं, कभी भी उसका कोई काम नहीं किया, कभी कोई ज्ञान की बात नहीं की। डीएफ थक जाती है बोलकर कि हमारी जर्नी ज्ञान की, आप मेरे साथ ज्ञान की बातें करो, लेकिन वो इंसान नहीं करता। उसको तो पैसा कमाना होता है, माया नगरी में बुरे दोस्तों में फंसा होता है, नए नए रिश्ते बनाने में। लेकिन अब यूनिवर्स उसको एहसास कराइए। अब उनके अंदर से आवाज़ आ रही है कि मैंने अपने डीएफ के साथ इंसाफ करना है, तुला बना हुआ है। अब आपके साथ इंसाफ होगा, वो आपके प्यार से भरे हुए हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है। यहाँ पर है 10 नंबर। अब आपके पर्सन को जो आपने बताया था कि जिस कारण के कारण आप अपने डीएफ को दर्द दे रहे हो, उससे दूर हो रहे हो, वही कारण आपके दर्द का कारण बनेगा। वही चीज़ हो रही है। जिनको वो दोस्त समझते थे ना, उन दोस्त ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। तब उस इंसान को पता चला है कि आपने कितना दर्द झेला है। अब वो बहुत शर्मिंदा भी होगा कि मैंने क्या कर दिया है। मैंने इतनी अच्छे नर्चिंग, केयरिंग, लविंग एक चीज़ भगवान ने मुझे दी थी। एक परमात्मा से प्यार, परमात्मा के प्यार से, एनर्जी से भरा हुआ रिश्ता दिया था, उसको मैंने ठकरा कर मैंने पाया क्या? ये पाया। आपके डीएम की अब वैसी हालत है। वही लोग उनकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं जिनके कारण वो आपसे दूर हुआ था, उनके पीछे भागा भागा फिरता था। लेकिन कोई बात नहीं, इससे उसके कर्मा कटेंगे। जब कर्मा कटेंगे तो आगे बढ़ेंगे, आगे फिर कंप्लीशन होगा,
क्योंकि अवेकनिंग का तरीका डीएफ का अलग है, डीएम का अलग है। डीएफ ने तो अपनी पार्वती माँ की तरह भक्ति में लग जाना होता है, लेकिन डीएम को ये झटके मिलते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं 8 नंबर है कि जब से मैं आपके पास से गया हूँ मैं अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता हूँ। जैसे कोई इंसान पिंजरे में बंद होता है, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, जकड़ा हुआ अपने आप को। जकड़न किसकी है? उनके कार्मिक की। चले तो जाते हैं लेकिन उनसे निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कार्मिक को तो एक किस्म की क्लेवर स्टाइल का उनका प्यार होता है कार्मिक का। तो वो उनका तो कोई ना कोई मकसद होता है प्यार का। लेकिन डिवाइन फाइनल को कोई नीडीनेस नहीं होती, उसने तो अनकंडीशनल लव, सच्चा लव करना होता है। ये सच्चा लव इस कलयुग में कोई ऐसे नहीं हो जाता, परमपिता परमात्मा ही डालते हैं डिवाइन फाइनल के अंदर। तो तभी उसको पता चलता है कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। पहले अपने डीएम को करती है, फिर प्रकृति को करने लग जाती है। इसीलिए इस इंसान को भेजा जाता है। लेकिन अब ये इंसान फंसा हुआ, बंधा हुआ महसूस कर रहा है। 8 नंबर है, 8 नंबर शनि का है। जैसा आपके पर्सन ने आपके साथ किया वैसा उसके साथ हो रहा है। आपने इसको देख के उसको फ़ोन नहीं करना, कॉल नहीं करनी, क्योंकि आपको भी इस पर्सन ने इतना ही दर्द दिया था। जब खुद वो इंसान अपने शरीर में दर्द को दिल में, आत्मा में हंडाएगा ना, तब उसको पता चलेगा कि ये दर्द, पेन क्या होता है। क्योंकि हमारी जर्नी की जो पीड़ा है ना, असहनीय पीड़ा होती है, हर एक इंसान इसको सह नहीं सकता। परमात्मा ने हमें ही शक्ति दी होती है। लेकिन एक बात देखो, अगर कोई डीएम देख रहे हैं, आगे रास्ता है। इन बंधनों को काट कर डीएम को हिम्मत करनी पड़ेगी बाहर आने के लिए। अगर हिम्मत है तो बाहर आ सकते हो, उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तो जहाँ पर है 3 ऑफ वांड्स, तो आपके पर्सन बहुत डीपली सोच विचार कर रहे हैं। 24/7 आपके ख्यालों में डूबे हुए हैं। कार्मिक के पास चले गए थे, थोड़ी देर के लिए खुश हुए, उसके बाद कार्मिक ने तो अपने रंग दिखाने ही है। यूनिवर्स भेजती इसीलिए है। कार्मिक का आना इसीलिए उसकी लाइफ में ज़रूरी होता है कि पिछले किसी जन्म में उस कार्मिक के साथ उसने कुछ बुरा किया होता है। जितनी देर आपके डीएम का वो कार्मिक अकाउंट खाली नहीं होते, 1 है कार्मिक, 2 हैं, 4 हैं, दोस्त हैं, मित्र, कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि मेल फीमेल का कोई माने नहीं रखता। लेकिन अब वो बहुत डीपली आपके बारे में सोच रहे हैं। आपके पास आने की तैयारी कर रहे हैं। एक इंसान बंदरगाह के किनारे पर खड़ा है, ये उनके अंदर सोच विचार चल रही है। तो आगे देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून। फिर जहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके पर्सन को अंदर से एहसास हो रहा है, आपके प्यार से भरे हुए हैं, कार्मिक से दर्द मिल रहा है, उससे पिंजरे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ इंसाफ करना चाहते हैं। उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून, तो आपकी लाइफ में उसके बाद खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। चारों तरफ ज्ञान है, हमारी जर्नी ही ज्ञान की है। दोनों ने ज्ञान प्राप्त करना होता है। डीएम के तरीके अलग होते हैं, डीएफ के अलग होते हैं, लेकिन आपकी किस्मत का पहिया चमकने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।